गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम 4 टॉपिक क्लियर करेंगे एंड दोज टॉपिक आर नॉन ओमिक डिवाइसेस, थर्मिस्टर, सुपर कंडक्टिविटी एंड मीजनर इफेक्ट। और इस सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट? सुपर कंडक्टिविटी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। इससे पहले तक मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। आइए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस कि व्हाट आर नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस which do not obey the Ohm's law. What is Ohm's law? V directly proportional to I. ये Ohm's law होता है at constant temperature when physical conditions are constant. But जो non ohmic devices होती हैं वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। What is the meaning of it? Meaning of it is that कि जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं BI ग्राफ, तो BI ग्राफ मेरे को लीनियर नहीं मिलेगा। लीनियर कब किस में मिलेगा? ओमिक डिवाइसेस में। लेकिन नॉन ओमिक डिवाइसेस जैसे सेमीकंडक्टर डायोड नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं। थायरिस्टर ये भी नॉन ओमिक होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे इनको। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ओम्स लॉ जो कहता है ना कि जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेशियो में क्या बढ़ेगा? करंट। बट इसलिए हमको लाइन कैसी मिलती है? लीनियर। बट इन नॉन ओमिक डिवाइसेस ऐसा नहीं होता है, लीनियर रिलेशन नहीं मिलता है हमको कैसा रिलेशन मिलता है? वी विल गेट नॉन लीनियर रिलेशन लाइक दिस। ओके, मतलब जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतनी हमारी करंट नहीं बढ़ेगी। हो सकता है उससे ज्यादा बढ़ जाए और हो सकता है उससे कम बढ़े। आप आगे जाके देखेंगे जो सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं उन डायोड में अगर मैं वोल्टेज को रिवर्स कर दूं तो जिस हिसाब से करंट इस डायरेक्शन में बढ़ी थी और वोल्टेज को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो करंट इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो दीज आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। बेसिकली आपको याद रखना है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, मतलब जो BI ग्राफ जिनका लीनियर नहीं मिलता है, नॉन लीनियर ग्राफ मिले। दैट इज व्हाई दीज डिवाइस आल्सो कॉल्ड नॉन लीनियर डिवाइसेस। ओके, नाउ come to the second topic, that is thermistor. Let's see. हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट? दैट इज थर्मिस्टर। तो लेट्स सी कि थर्मिस्टर क्या होते हैं। थर्मिस्टर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है। दैट इज व्हाट? दैट इज हीट सेंसिटिव डिवाइस, जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत आसानी से चेंज हो जाती है अगर टेम्परेचर में जरा भी चेंज कर दिया जाए तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? द मीनिंग ऑफ इट इज दैट अगर मेरे पास कोई थर्मिस्टर है, सपोज ये मेरे पास एक थर्मिस्टर है, अगर मैं इस थर्मिस्टर से ये पता करना चाहता हूं कि इसमें टेम्परेचर का चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना है? मुझे बस इसके साथ इसका कनेक्शन करना है। वो कनेक्शन आप हायर क्लासेस में देखेंगे। तो कनेक्शन करके क्या होगा कि अगर इसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर का चेंज हुआ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, जैसे 10⁻³ डिग्री सेल्सियस तक का भी, 10⁻³ मतलब बहुत कम टेम्परेचर चेंज हो गया, इसको भी, इसमें जो चेंज हुआ 10⁻³ डिग्री सेल्सियस तक का, उसको भी ये सेंसिटिव कर लेगा, मतलब पता लगा लेगा कि इसमें ये चेंज हुआ है। कौन? व्हाट इज दिस? दिस इज थर्मिस्टर। मतलब थर्मिस्टर से मैं क्या कर सकता हूं? मैं थर्मिस्टर से अगर इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर का चेंज हुआ तो भी मैं पता कर सकता हूं कि इसमें टेम्परेचर का चेंज हुआ है। कैसे पता कर सकता हूं? कि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है, थर्मिस्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है, वो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ थोड़े से भी वेरिएशन के साथ तुरंत चेंज हो जाती है। अच्छा, तो थर्मिस्टर बनाए किसके जाते हैं? थर्मिस्टर्स आर मेड ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ निकल, कोबाल्ट, आयरन। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनसे हम थर्मिस्टर बनाते हैं। इनका यूज किस लिए करते हैं? इनका यूज करते हैं हम कई चीजों में, जैसे
टेलीविजन सेट्स में, आपकी जो टीवी है घर में, उसमें भी थर्मिस्टर यूज होता है टेलीविजन सेट में अंदर। अच्छा, जहां पर हमको स्मॉल टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी तुरंत चेंज हो जाती है अगर टेम्परेचर में हल्का सा भी चेंज आया। अगर रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, रो चेंज हो रही है, तो वी नो दैट अगर रो चेंज हो रही है तो आर भी चेंज हो रहा होगा। ओके, क्योंकि रो इज व्हाट? रो इज बेसिकली रेजिस्टेंस which is acquired by the 1 meter long wire which has the cross section area of 1 meter square. Okay, तो अगर रो चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा? आई मींस करंट, मतलब उस थर्मिस्टर में करंट फ्लो कर जाएगा। इसलिए हम थर्मिस्टर का यूज कई जगह करते हैं, मेनी एप्लीकेशंस, जहां पर भी हमको जरा भी हीट सेंस करनी हो, अगर हमको डर है कि उस हीट से पूरी की पूरी डिवाइस खराब हो सकती है, तो मैं वहां पर उस डिवाइस में थर्मिस्टर लगा देता हूं। तो अगर हीट जरा भी बढ़ी तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, थर्मिस्टर की रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो ये फ्यूज वायर की तरह काम करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। ओके, तो व्हाट इज रेजिस्टर? थर्मिस्टर्स आर दोज डिवाइसेस whose resistivity changes rapidly with rise or decrease in temperature, जिसकी रेजिस्टिविटी रैपिडली चेंज हो जाती है अगर मैं टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज कर दूं, बढ़ा दूं या कम कर दूं। उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है अल्फा, वो बच्चों पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? मीनिंग ऑफ इट इज दैट टेम्परेचर बढ़ाने पर हो सकता है इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ भी जाए और हो सकता है कि इसकी रेजिस्टिविटी कम भी हो जाए। वो डिपेंड करेगा कि मैंने ऑक्साइड किसका बनाया है, निकल का, कोबाल्ट का या वो आयरन का। ओके, तो थर्मिस्टर हीट सेंसिटिव डिवाइस होती है जिससे हम हीट सेंस करते हैं। जैसे आपको दूर से ही पता कर लेते हैं, हम आजकल कोरोना में क्या करते हैं, हम दूर से ही तो उसके जो फोरहेड होता है उस फोरहेड के सामने रखते हैं और उससे हमें पता चल जाता है। तो व्हाट इज दैट? वो हीट सेंसिटिव डिवाइस है ना, आपके अंदर से जो हीट निकल रही है उसको ही तो सेंस कर रहा है वो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि थर्मिस्टर का यूज हम हीट सेंसेशन के लिए करते हैं। नाउ कम्स टू दी अनदर टॉपिक, दैट इज व्हाट? सुपर कंडक्टिविटी। दैट इज व्हाट? सुपर कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा कि सुपर कंडक्टिविटी एक्चुअल में क्या होता है। लेट्स सी। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था के ओम्स। मैं आपको नोट्स भेजूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था के ओम्स। उन्होंने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पता लगाया कि क्या, देखो, उन्होंने पता लगाया कि इस दुनिया में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि अगर मैं जिनका टेम्परेचर कम करता जाऊं तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे आके उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? करंट इन बहुत ज्यादा हो जाए। जब रेजिस्टेंस ही नहीं बचा तो करंट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा कंडक्टर फिर सुपर कंडक्टर बन जाता है क्योंकि इसमें करंट बहुत ज्यादा हो गई। अगर मैं ऐसे कंडक्टर को सर्कुलर शेप दे दूं और उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दूं तो और उसमें थोड़ा सा करंट देके छोड़ दूं तो आपको मालूम है महीनों तक उसके अंदर करंट फ्लो करती ही रहेगी सर्कल में, क्योंकि वो सुपर कंडक्टर है, उसके अंदर रेजिस्टेंस है ही नहीं। जैसे स्पेस में आप फ्रिक्शन है ही नहीं तो आप चलते ही चले जाएंगे ना, ऐसे उसके अंदर चार्जेस चलते ही चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या पता लगाया? देखिए, उन्होंने पता लगाया, अब यहां पर उन्होंने टेम्परेचर लिया केल्विन में और यहां पर उन्होंने रेजिस्टेंस लिया ओम में। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया मरकरी के लिए। ओके, क्या किया कि वो टेम्परेचर कम करते हुए आए और इस टेम्परेचर पे आके कितना 4.2 केल्विन, इस टेम्परेचर पे आके अचानक आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0। और इसी टेम्परेचर को उन्होंने क्या बोला? क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पे आके रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0। और रेजिस्टेंस 0 हो गया तो करंट आसानी से फ्लो कर सकती है और सेवरल वीक्स तक, सेवरल मंथ तक फ्लो कर सकती है। कोई रेजिस्टेंस है नहीं उस वायर में,
तो मान लो आपके घर के सामने से जो ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है एल्यूमिनियम की, अगर मैं इन ट्रांसमिशन लाइंस को किसकी बना दूं, मरकरी की, और इनमें एक ऐसा सिस्टम कर दूं कि इनका टेम्परेचर हमेशा कितना रहे, 4.2 केल्विन, तो सोचो इलेक्ट्रिसिटी को मैं बिना किसी लॉस के आसाम से आपके घर तक पहुंचा सकता हूं। आसाम में प्रोड्यूस होती है, वहां पे पानी गिरता है टरबाइन पे पानी गिर के टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो शहरों की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, तो इसी फिनोमिना को सुपर कंडक्टिविटी बोला गया कि जब हम किसी का टेम्परेचर गिराते जाते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, जैसे यहां पे उन्होंने किसके ऊपर किया, ये मरकरी मींस Hg, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारा। ओके, तो सुपर कंडक्टिविटी क्लियर हो गया होगा आपको। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो सुपर कंडक्टिविटी फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि अगर हम किसी का टेम्परेचर गिराते जाएं मरकरी का, तो एक टेम्परेचर 4.2 केल्विन पर क्या होता है, 4.2 केल्विन पर उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। देख सकते हैं यहां पे रेजिस्टेंस जीरो हो गया, ना तो ये जीरो हो गया रेजिस्टेंस, अब ना ये ऊपर है ना ये नीचे है, क्योंकि वाई एक्सिस पर रेजिस्टेंस शो है। ओके, अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो करंट बहुत टाइम तक। अच्छा, तो इसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं इसके, कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे कंप्यूटर बना सकता हूं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, हाई स्पीड कंप्यूटर मैं बना सकता हूं, क्योंकि बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं होगा अंदर सर्किट में। ओके, ये रिसर्च का टॉपिक है बच्चों। आजकल यूएसए में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में आजकल सुपर कंडक्टर्स पर रिसर्च चल रहा है। वो कई सारे ऐसे सुपर कंडक्टर बना रहे हैं जो 4.2 से ज्यादा टेम्परेचर पे, मतलब जो रूम टेम्परेचर है, इस पर सुपर कंडक्टिविटी शो कर पाए। अगर इस पर सुपर कंडक्टिविटी शो कर पाए तो आपके घरों में जो कॉपर वायर जो है ना, ये कॉपर वायर की जगह वही वाले वायर आ जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी का लॉस मिनिमम होगा ही नहीं। मिनिमम क्या होगा ही नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो जीरो हो गया ना, मतलब ये हमारे लिए बहुत इकोनॉमिकली फायदेमंद होगा। ओके, नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट, मीजनर इफेक्ट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज मीजनर इफेक्ट। एक साइंटिस्ट थे बच्चों मीजनर, उन्होंने 1933 में एक एक्सपेरिमेंट किया या फाउंड किया। क्या फाउंड किया कि एक एलिमेंट लिया, मान लो मरकरी लिया, और उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन निकल गई, वेरी गुड। लेकिन जैसे इस मरकरी को उन्होंने इसकी क्रिटिकल टेम्परेचर, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, 4.2 केल्विन, तो जैसे इसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे इसको ले आए, किसको, Hg, मरकरी को किस पे ले आए, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। मतलब अब इसका जो टेम्परेचर है वो किससे कम हो गया, वो कम हो गया किससे, इसका टेम्परेचर कम हो गया किससे, क्रिटिकल टेम्परेचर से। T मतलब इसका प्रेजेंट टेम्परेचर किससे कम हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर से, या इसके बराबर हो गया। तो पता उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो इम्पॉसिबल थी। मतलब अब ये जो सुपर कंडक्टर है ना, सुपर कंडक्टर, सुप्रीम कोर्ट नहीं, एससी मतलब सुपर कंडक्टर, तो अब इस सुपर कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नहीं निकल पा रही थी, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को निकलने ही नहीं दे रहा था। ये लाइन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की। पहले तो इसके अंदर से पार हो रही थी, कब तक, जब तक कि टेम्परेचर किससे जाता था, क्रिटिकल टेम्परेचर से। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना, 4.2 केल्विन। फॉर व्हाट, फॉर ओनली मरकरी। और भी सुपर कंडक्टर होते हैं ढेर सारे जो बनाए जा रहे हैं आजकल लैब में, उनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर और भी हो सकता है, 14.2 केल्विन तक के सुपर कंडक्टर बनाए जा चुके हैं। ओके, मतलब तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे आके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से पार होने ही नहीं दे रहा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांट गो थ्रू इट, इसके अंदर से नहीं जा सकती थी। एट विच टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो। ओके,
तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। इसके आगे वी विल डू द रजिस्टर कलर कोड। अब हम रजिस्टर के बारे में देखेंगे कि किसी भी रजिस्टर को देखकर हम पता लगा लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इस क्लास में इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क विदाउट हेजिटेशन इन कमेंट बॉक्स एंड चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास।